हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ह्रास लेखांकन में स्थायी प्रभाग पद्धति, जिसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अप्रैल 2018 को एक व्यापारी ने एक प्लांट 9,400 में खरीदा तथा उसके लगाने में 600 रुपये व्यय किए। तो देखिए, मशीन है कितने की, 9,400 की। उसको स्टैब्लिश करने का वो खर्चा कितना आया है, 600 रुपये। तो आपको मशीन कितने की पड़ेगी, 9,400 की, या इसमें 600 रुपये जोड़ने के बाद 10,000 की। तो देखिए, आपको ये मशीन पड़ेगी 10,000 की, ना कि 9,400 की। रीज़न ये है कि नियम के अनुसार किसी भी फिक्स्ड एसेट को आप खरीदते हैं तो उसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में लाते तक जो भी खर्चा हो वो आपका पूंजीगत व्यय मानकर उस एसेट में जोड़ दिया जाता है। यदि आप एसी खरीद के ला रहे हैं अपने ऑफिस के लिए और आपने उसको फिटिंग पे जो भी खर्चा दिया है तो वो आपका पूंजीगत व्यय है। लेकिन वो ही जो आप उसकी सर्विस कराएंगे आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जो सर्विसिंग का खर्चा है वो आपका पूंजीगत व्यय नहीं है, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको आप लाभ हानि में दिखाएंगे। तो इसलिए आपको ये जो मशीन है, ये जो प्लांट है, वो पड़ेगा 10,000 का। उसकी लागत क्या कहलाएगी, 10,000। आगे लिखा है प्लांट का अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है और अवशिष्ट मूल्य 1,000 रुपये होगा। इसका मतलब आप इस 10,000 के प्लांट को 10 साल तक इस्तेमाल करेंगे और 10 साल के बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और जो इस स्क्रैप वैल्यू इसकी बचेगी वो कितनी, 1,000। मतलब यदि वो मशीन कबाड़ी हो जाएगी 10 साल इस्तेमाल करने के बाद, तो आप उसको बेचेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा। स्थायी प्रभाग पद्धति के अनुसार 3 वर्षों के लिए प्लांट खाता बनाइए। CGST और SGST आपको 6% की दर से दे दी गई है। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला आएगा 1 अप्रैल 18 को, जब आपने मशीन खरीदी होगी और 9,400 का पेमेंट किया होगा। तो अब पोस्टिंग कैसे करना है, इसकी हम रफ में एक एंट्री बना के देख लेते हैं। एंट्री क्या हुई होगी, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाता से 9,400 रुपये। तो अब इसकी पोस्टिंग कैसी होगी, मशीन खाते के विकलन में हम जाके लिखेंगे रोकड़ खाता से 9,400 रुपये। अगला खर्चा क्या है, आपने 600 रुपये स्टैब्लिशमेंट का जो खर्चा दिया, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस जो आपने दिया है, उस मशीन को लगाने का जो खर्चा दिया है वो भी क्या है, पूंजीगत व्यय है। तो उसकी एंट्री भी क्या होगी, सेम, मशीन खाता विकलन, ब्रैकेट में हम व्यय लिख लेंगे, रोकड़ खाता से अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, 600 रुपये। अब इसकी भी पोस्टिंग कहाँ होगी, मशीन खाते के विकलन में हम लिख लेते हैं रोकड़ खाता से, और ध्यान रहे कि ये 600 रुपये क्या चीज़ के थे, लगाने के खर्चे थे। ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, 3 वर्ष का हमको अकाउंटिंग करनी है। तो अब ये पहला वर्ष कब समाप्त होगा, 31 मार्च 19 को आपको क्या करना होगा, ह्रास लगाना होगा। अब बारी आती है कि ह्रास की एंट्री किस प्रकार की जाती है और ह्रास का अमाउंट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ह्रास आपका घाटा है, नाम मात्र खाते का नियम है, किसी भी प्रकार का घाटा विकलन होगा। और यहाँ पे मशीन खाता क्या है, समाकलन होगा। संपत्तियों का नियम है, यदि आपको किसी भी संपत्ति की वैल्यू कम करनी है तो उसको समाकलन किया जाता है। तो ये तो होगी इसकी एंट्री। अब ह्रास का अमाउंट क्या होगा, तो देखिए 9,400 की मशीन थी, 600 उसमें और जोड़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। 10 साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1,000 रुपये। तो इसका मतलब 10,000 अभी हमने मशीन में खर्च किए हैं, आप उसको जब 10 साल बाद बेचेंगे तो भी आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे।
तो मतलब कुल मिला के मशीन की वैल्यू 10 साल में कितने से घटी, 9,000 से। तो प्रति वर्ष जो आपका ह्रास आएगा वो कितना आएगा, 900 रुपये। देखिए मशीन 9,400 की थी, 600 हमने उसमें लगाने का खर्चा, उसको स्टैब्लिश करने का खर्चा दिया, कुल मिला के मशीन हमको पड़ी 10,000 की। आज से 10 साल बाद आप उसको बेचेंगे तो आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला के मशीन की वैल्यू डाउन कितनी हो रही है, 9,000 से। शुरू में थी 10,000, 10 साल बाद हो गई 1,000 की। 9,000 से उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। वैल्यू डाउन होना ही क्या कहलाता है, ह्रास। और उसको 10 साल से आपने डिवाइड कर दिया, मतलब प्रति वर्ष उस मशीन की वैल्यू 900 रुपये से घटती जा रही है। तब जाके आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1,000 रुपये। तो अब हम मशीन खाते के कहाँ जाएंगे, समाकलन पक्ष में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ह्रास खाता को अमाउंट क्या आएगा आपका, 900 रुपये। अब ये सत्र समाप्त होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे शेष ले जाया गया को, यहाँ का टोटल है आपका 10,000। 10,000 में से 900 जाने के बाद बचेगा 9,100 रुपये। अब हम अगला सत्र शुरू करेंगे। अगला सत्र शुरू होगा आपका 1 अप्रैल 19 को। आप लिखेंगे यहाँ पे शेष लाया गया से 9,100 रुपये। अब इस साल आपने कोई भी नई मशीन खरीदी या बेची तो नहीं है, सीधे साल के आखिरी में आप आएंगे, ह्रास की एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम ह्रास खाता को। अब देखिए स्थायी प्रभाग पद्धति की विशेषता ये है कि आपका ह्रास का अमाउंट हर साल सेम रहेगा। जो भी आपने मशीन खरीदी थी उसका जो खरीदने का एक्चुअल प्राइस था उस पर एक ह्रास का फिक्स्ड अमाउंट चार्ज होता है और जो हर साल सेम रहता है। जैसे 900 रुपये पहले साल में लगा तो दूसरे साल में भी ह्रास क्या होगा, सेम होगा। अब आपको क्या करना है, सीधे इस वर्ष का भी शेष जो है कैलकुलेट करना है। तो 9,100 में 900 जाने के बाद कितना बचेगा, 8,200 रुपये। तो ये हो गया आपका दूसरे वर्ष की एंट्री। अब अपन लास्ट ईयर जो अपन को बनाना है, 1 अप्रैल 20, हम पहले लिखेंगे शेष लाया गया से 8,200 रुपये। इस साल भी आपने कोई नई मशीन खरीदी या बेची नहीं है, सीधे साल के आखिरी 31 मार्च 21 को आप करेंगे ह्रास की एंट्री। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्थायी प्रभाग पद्धति है, तो ह्रास का अमाउंट सेम रहेगा। अब बस हमको यहाँ पे शेष लिख देना है। 8,200 में 900 गया तो बचेगा आपका 7,300 रुपये। तो इस प्रकार से आपका बनेगा स्थायी प्रभाग पद्धति में ह्रास लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।